हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज जय सिंह दिस साइड। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हम बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आते हैं और इसमें हम आपको सिनॉप्सिस बताते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे आप किसी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं एग्जाम में। क्या उसका एक पॉइंट होता है जिसको आधार बनाकर आप अपने आंसर की शुरुआत करते हैं और आंसर को कंप्लीट करते हैं। तो हमारे डेली आंसर राइटिंग सीरीज में बच्चे काफ़ी जुड़ रहे हैं और हमें प्रोत्साहन मिलता है जब आप लोग हमसे जुड़ते हो। हमारे चैनल की जो रीच है और बच्चों तक पहुंचती है और वह हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से लाभ उठाते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े और वैसे जो नीडी बच्चे हैं उन तक हमारी पहुंच हो पाए, वह भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन के लाभ उठा पाए। तो आज हम आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आए हैं, देखेंगे उस क्वेश्चन का बेसिकली किस प्रकार से हमें अटेम्प्ट करना है, क्या उसका कंटेंट है, क्या हमें इंफॉर्मेशन देनी है। तो क्वेश्चन जो है देखने के बाद उसका एक सिनॉप्सिस, उसका एक स्ट्रक्चर डिजाइन करना और फिर अपने आंसर को अंत तक ले जाते हुए उसको कंक्लूड करना, ये सारी चीजें हम बताते हैं आपको, जिससे आपके आंसर राइटिंग में सहयोग मिलता है। तो उसी को देखकर आज शुरुआत करते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है, evaluate the significance of the बिहार स्टार्टअप पॉलिसी इन प्रोमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जो बिहार, आपका बिहार स्टार्टअप पॉलिसी है, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी, उसमें जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो उद्यमिता है और जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, उसके संदर्भ में हमें जो है बढ़ावा देने वाली, किस प्रकार से बढ़ावा देती है उसके संदर्भ में बात करनी है। तो जैसा कि क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन के रूप में पूछा जा रहा है और जब आप क्वेश्चन को फ्रेगमेंट करते हैं तो ये पाते हैं कि इसका आधार क्या है। तो यहाँ पे आधार आपका बिहार स्टार्टअप पॉलिसी है और उसके आधार पर जो एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट है वह कैसे बढ़ रहे हैं इस नीति के माध्यम से, हमें वही बताना है। तो अगर हम एक जनरल एक परसेप्शन देखें, जनरल थिंग देखें जो हम लिख सकते हैं बिना कोई स्पेसिफिक नॉलेज के, तो जब एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया जाता है और कोई पॉलिसी उसमें बनाई जाती है तो उसमें किसकी बात की जाएगी। उसमें जनरली अगर हम देखेंगे तो उसमें सीडिंग, जो सीड फंडिंग होती है उसकी बात की जाएगी। लंबे टाइम तक जो वो स्टार्टअप है सरवाइव कैसे करेगा उसकी बात की जाएगी। और फिर जो स्टार्टअप से जुड़ेंगे उनके लिए फंडिंग की व्यवस्था क्या होगी, उनके लिए रोजगार का और उनके लिए जो है सैलरी संबंधी जो व्यवस्था होगी वह किस प्रकार से होगी। क्योंकि कोई भी स्टार्टअप लंबे समय तक चलने के लिए एक बैकबोन जो पॉइंट होता है वह चाहिए होता है। आप जनरली एक कंपनी को मान लीजिए, जो छोटी मोटी कंपनी है उसको रन करने के लिए भी एक समय चाहिए होता है, एक फंडिंग चाहिए होती है। तो उसी में आपका ये पॉलिसी बताया गया है जिसमें कुछ खास चीजों को मेंशन किया गया है जिसे हम देखेंगे। तो अगर हम बात करें तो इसमें आप जो इसकी खास करके जो सहायक परिस्थिति तंत्र होता है, जो एक इकोलॉजिकल सस्टेनेबल एक सपोर्ट होता है फाइनेंस का, वह उसके उसके संदर्भ में बात की गई है। साथ ही बात की गई है वित्तीय प्रोत्साहन किस रूप से होगा, फाइनेंशियल जो एक एम्पावरमेंट होता है, फाइनेंशियल मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा उस स्टार्टअप को आगे कंटिन्यू करने के लिए। और साथ ही उसके संबंध में जो बुनियादी ढांचा, जो टूल और मशीनरी का इस्तेमाल होगा वह किस प्रकार से होगा, यह भी इस पॉलिसी में मेंशन किया गया है। तो जब आप अपने आंसर की शुरुआत करते हो तो इन सभी चीजों को एक्यूमुलेट करते हुए अपने प्रस्तावना, अपनी भूमिका में ये लिख सकते हो कि बिहार की जो स्टार्टअप नीति है उसमें उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को शामिल किया गया है, जिसमें वित्तीय प्रोत्साहन नीति, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए को लेकर सहायक पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसको बढ़ावा देना, इन सब मुद्दों पर बात की जाती है। तो अगर हम बात करें तो दो तीन चीजें जो निकल कर सामने आती हैं, तो सबसे पहले तो आता है कि जो बुनियादी ढांचा तंत्र है, बिहार स्टार्टअप नीति, इसमें क्या चीजें आपके आएंगी। तो सबसे पहला तो आएगा कि वित्तीय प्रोत्साहन नीति, वित्तीय प्रोत्साहन नीति, बुनियादी ढांचा तंत्र,
वित्तीय प्रोत्साहन नीति, बुनियादी ढांचा तंत्र और सहायक पारिस्थितिकी तंत्र। इन तीनों चीजों की आवश्यकता होती है किसी भी स्टार्टअप को लंबे समय तक जाने के लिए। फिर अगर हम बात करें तो बुनियादी ढांचा समर्थन तंत्र जो होता है वह किस रूप में होता है, तो बुनियादी ढांचा समर्थन तंत्र जो है वह इंक्यूबेशन सेंटर, को वर्किंग स्पेस और जो एक इनोवेशन हब है उसके रूप में शामिल होता है। तो क्या चीजें होती हैं, हम बात करते हैं सहायक पारिस्थितिकी तंत्र में। तो सहायक पारिस्थितिकी तंत्र में जो चीजें शामिल होंगी उसमें आपका शामिल होगा को स्पेस वर्क, जिसे हम कहते हैं को स्पेस वर्क। आप कोई स्पेस वर्क को इसमें रख सकते हैं। साथ ही इसमें आप रख सकते हैं कि जो इंक्यूबेशन सेंटर होता है जहां पर पॉलिसीज और इसके संबंध में जो रिसर्च किए जाते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर। इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो बिहार का जो स्टार्टअप नीति है उसमें इन सब मुद्दों को समाहित किया गया है। यह किसके अंदर समाहित किया गया है, जो सहायक पारिस्थितिकी तंत्र हैं, एक इनोवेशन को लंबे समय तक चलने के लिए जो आवश्यक चीजें होती हैं उसमें को स्पेस वर्क, इंक्यूबेशन सेंटर और साथ ही अगर हम बात करें तो इनोवेशन हब की भी इसमें जो बातें होती हैं वह शामिल किया गया है। इनोवेशन हब, इनोवेशन हब। तो ये तीन चीजें आपकी सहायक पारिस्थितिकी तंत्र में आवश्यक हो जाती हैं जब किसी भी जो स्टार्टअप होता है उसको लंबे समय तक सस्टेन करने के लिए, एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाने के लिए यह चीजों की आवश्यकता होती है। तो यह जो है विभिन्न प्रकार की जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, उनकी जो तकनीकी सहायता है और साथ ही व्यवसायिक सेवाएं हैं वह इनके माध्यम से प्रोवाइड की जाती हैं। तो विभिन्न प्रकार की जो अत्याधुनिक सेवाएं हैं, तकनीकी सेवाएं हैं और साथ ही जो व्यवसायिक सेवाएं हैं वह इन सब इंक्यूबेशन सेंटर, इनोवेशन हब और को स्पेशन वर्क जो है इसमें समाहित होती हैं एक स्टार्टअप को रन करने के लिए। फिर अब बात आती है कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण, जिसमें अगर हम बात करेंगे तो बुनियादी ढांचा में ही ये चीजें आती हैं। तो इसमें बुनियादी ढांचा में ट्रेनिंग बेसिकली जो होता है उसको भी हम शामिल कर सकते हैं। और इसमें आप लिख सकते हैं कि कौशल विकास, कौशल विकास व प्रशिक्षण तंत्र। जब भी कोई स्टार्टअप एक लंबे समय के लिए रन करेगा तो उसके लिए बेसिक जो कौशल स्किल चाहिए होगा उस स्किल का डेवलपमेंट और उसको ट्रेनिंग देने के लिए जो एक सेंटर का निर्माण होता है वह भी आपका इसमें शामिल होता है, जिसे शामिल किया गया है। तो कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण में बेसिकली परीक्षण जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसकी बात की जाती है, उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, साथ ही कार्यशालाओं जो आपके सेमिनार्स कहे जाते हैं, वर्कशॉप कहे जाते हैं, उसका आयोजन करना, ताकि जो नए विचार, नए आइडियाज आते हैं, जो अदर जो एकेडमिक और जो टेक्नोलॉजिकल एक कॉपरेशन होता है उसको बढ़ावा देकर, उनके आपसी संबंधों को बढ़ावा देकर नई चीजें सीखी जाती हैं। तो ये एक हम इसे एक टर्म नाम देते हैं जिसे कहते हैं नॉलेज शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग एंटरप्रेन्योरशिप। तो नॉलेज शेयरिंग एंटरप्रेन्योरशिप में जो स्टार्टअप पहले से सक्सेसफुल हैं उनसे हम कुछ सीख सकते हैं, उन्होंने किस पद्धति का इस्तेमाल किया, किस तरह से नॉलेज को स्प्रीड किया और उस नॉलेज में उस स्टार्टअप के क्षेत्र में विशेषता हासिल की, ये सारा चीज हम सीख सकते हैं उसके संदर्भ में। तो ये सारी चीजें कौशल विकास एवं प्रशिक्षण तंत्र के अंतर्गत शामिल होती हैं। ठीक है। फिर ये सारी चीजें जो है आपके बिहार जो स्टार्टअप नीति है उसमें शामिल की गई हैं, जिसमें अगर हम बात करेंगे तो वित्तीय प्रोत्साहन को लेकर कि किस प्रकार से एक लंबे समय तक अगर स्टार्टअप चलाना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उसके लिए फंडिंग कहाँ से आएगी, क्राउड फंडिंग, सीड फंडिंग का इस्तेमाल कैसे होगा, किस प्रकार से उसमें रिलैक्सेशन मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी, ये सारी चीजें एक स्टार्टअप के लिए जरूरी होती हैं और उसमें जो पॉलिसी है उसमें ये सब मेंशन किया गया है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचा तंत्र, जिसमें जो मशीनरी होती है, जो टूल होता है, उसका इस्तेमाल करते हुए उस
स्टार्टअप को लंबे समय तक लेके चलने के लिए इसका इस्तेमाल आवश्यक है। तो बुनियादी ढांचा तंत्र में इसकी आवश्यकता होती है। साथ ही स्किल डेवलपमेंट और जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं उसको भी हम इस विकास के रूप में शामिल कर सकते हैं। और इसमें ये पॉलिसी में बताया गया है कि कैसे जो सक्सेसफुल स्टार्टअप हैं, इनोवेटिव सेंटर हैं, वो उनसे हम एक नॉलेज शेयरिंग करके अपने स्टार्टअप को लंबे समय तक चला सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके इस पॉलिसी में मेंशन की गई हैं, जो कि बिहार की स्टार्टअप पॉलिसी है। अगर हम बात करें निष्कर्ष की, तो ये हमारा मेन पॉइंट था। बात करें अगर हम निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष में आप क्या कह सकते हैं? तो निष्कर्ष में बेसिकली जो एक एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसमें रोजगार उद्यमिता जो है वह एक उत्प्रेरक का काम करता है। क्योंकि जब लोग आपसे जुड़ेंगे, आपके इनोवेशन को समझेंगे, उस स्टार्टअप को समझेंगे, तो लोगों का जो परसेप्शन होगा वो ग्रोथ की तरफ होगा, आगे आने वाले समय को लेकर होगा। तो वहां पर वह अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, अपना नॉलेज इन्वेस्ट करेंगे। तो यह एक कैटालिस्ट की तरह काम करता है, एक उत्प्रेरक तंत्र की तरह कार्य करता है। तो यह जो है वो एक सहायक जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको बढ़ावा देना, साथ ही वित्तीय सहायता प्रदान करना, और साथ ही अगर हम बात करें तो कौशल विकास को बढ़ावा देने के माध्यम से जो नीति उद्यमिता जो आत्मविश्वास के साथ दिखाई देती है विभिन्न लोगों में, उसको बढ़ावा देने का कार्य करता है। तो यह न केवल आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है, बल्कि यह रोजगार सृजन, नवाचार, उद्यम की संस्कृति को बढ़ावा देकर राज्य के जो समर्थक जो अदर विकास के पहलू हैं उसको भी समाहित करता है। आपका जो पारिस्थितिकी तंत्र है, खास करके जो स्टार्टअप नीति है बिहार की, वह। तो यह सारी चीजें हैं आपके इस सेंसर में जिसे आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक यह एक ओवरव्यू था जिसे हमने डिस्कस किया। आप अपने शब्दों में अपने आंसर को लिखिए। हमारे पास जो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे टेलीग्राम चैनल का, आप उस पर ज्वाइन करके आप अपने आंसर को वहाँ जो है सेंड कर सकते हो। विद इन 72 आवर्स हम आपको रिव्यू देंगे, और जहाँ पर आपसे कुछ चीज़ें मिस हुई हैं, कहाँ पे क्या पॉइंट लिखने हैं, वो सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये था बच्चों आज का हमारा क्लास। हमारी कई सारी क्लासेस चलती हैं जिसमें आप चैनल पर हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएंगे तो पॉलिटी की क्लासेस जो है पंकज सर द्वारा ली गई, उसमें प्री और मुख्य जो मेंस परीक्षा होती है उसको आधार बनाते हुए पॉलिटी की क्लास जो है पंकज सर द्वारा ली गई है, जिसमें आपको प्री के साथ मेंस का भी डिस्कशन इसमें किया गया है। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजें पढ़ाई गई हैं। 45 क्लास का वीडियो है वो, जिसमें आप 45 क्लासेस में जो एक होलिस्टिक अप्रोच है पॉलिटी का, उसको देखते हुए आप अपने आंसर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो पॉलिटी की क्लासेस हैं, साथ ही इम्तियाज अहमद की क्लास होती है जिसमें प्री के लिए वह बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है आपके बिहार के लिए, जिसमें इम्तियाज अहमद से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसका एक होलिस्टिक डिस्कशन उस क्लास में किया गया है। वह हर क्लास जो है इम्तियाज अहमद की क्लास जो है वह डेली 2 बजे 2 PM पर लाइव होती है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो डेली 2 PM पर यह लाइव होती है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, और आपको कई सारी चीज़ें वहाँ जानकारी मिलेंगी। उसके अलावा हमारी प्लेलिस्ट जो है जनरल साइंस की है, जिसे मैं पढ़ाता हूँ। सुबह 7 बजे वह लाइव होती है, तो आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और सुबह 10 बजे बिहार स्पेशल MCQ आता है, जो बिहार में क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न सब्जेक्ट के, उसको सर ने वहाँ बताया है, तो आप उससे ज्वाइन हो सकते हो। तो ये हमारे 3 से 4 प्लेलिस्ट हैं, जिससे अगर आप जुड़ते हो और अपनी तैयारी करते हो तो आपको एक अच्छा खासा एक प्रिपरेशन का मोड मिल जाएगा, और लगभग आपकी तैयारी का एक संपूर्ण यहाँ पर तैयारी हो पाएगी। तो आप इससे जुड़िए। बाकी किसी भी आप सहायता के लिए आप जो है हमारे इस नंबर पर हमें कनेक्ट कर सकते हैं, 9718901301। इस पे हमारे मुख्य परीक्षा संबंधी जो टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, आप उससे जुड़ सकते हैं और अपने आंसर की तैयारी कर सकते हैं राइटिंग के माध्यम से। तो यह कुछ हमारे प्रोग्राम थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। बाकी किसी भी जानकारी के लिए आप 9718901301 इस नंबर पर कॉल करके डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। तो यह था हमारा क्लास आज का बच्चों। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर अगर आप नए हो, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े और आप भी इससे लाभान्वित हो पाए। तो मिलते हैं कल आपसे नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।